बसपा सुप्रीमो मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लग रहा है कि उन पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि एक एक कर कई सारे जो सिटिंग सांसद है वह उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, इस बात को लेकर संशय बरकरार है। लेकिन हाँ, दूसरी विपक्षी पार्टियों में जाकर, यानी पक्ष की और वो विपक्षी पार्टी में जाकर वह टिकट की गारंटी लेकर वहां पर उन्हें साथ देना चाह रही हैं। अब इसी वजह से मायावती के सामने एक कड़ी चुनौती आ गई कि जहां एक तरफ बसपा के अब तक नेता कह रहे थे कि हम 60-65 सीटें जीतेंगे, लेकिन उनके हालिया 10 सांसद ही उनके खिलाफ अब जाते नजर आ रहे हैं। इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, चर्चा काफी लंबे समय से बनी हुई है कि मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उन पर ही भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ सपा कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो गया है। अब मायावती करे तो करे क्या, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी जाती है तो वहां पर भी सीट शेयरिंग के मामले पर काफी बड़ा पेच फंसेगा। मायावती अगर अपना फैसला बदलती हैं गठबंधन का, तो ये हो सकता है कि उनके सिटिंग सांसद को रोकने का काम करे, क्योंकि जो सांसद पिछली बार 10 चुनकर आए थे वे सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन से चुनकर आए थे, ना कि अकेले बहुजन समाज पार्टी ने उनको जिताया था। और ये बात बखूबी बहुजन समाज पार्टी के सांसद जानते हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जितने उनके 10 सांसद हैं उन पर जितना हक मायावती का है उतना हक हमारा भी है, क्योंकि हमने गठबंधन में गठबंधन धर्म निभाते हुए उनका पूरा सहयोग करा। मायावती को उनको मन पसंदीदा सीट भी दी थी, लेकिन मायावती इस बार साथ नहीं आना चाहती, तो ये उनका खुद का इंडिविजुअल फैसला हो सकता है। लेकिन पार्टी के साथ छोड़ते नेताओं का, पार्टी के गिरते आंकड़ों का, सर्वे में 0 सीट देखना, ये सारी बातें मायावती अपने जहन में जोर रखी होंगी। अगर इन बातों को भी ध्यान में रखकर गठबंधन का फैसला नहीं बदला गया तो हो सकता है कि साल 2014 वाला इतिहास दोहरा जाए और 0 सीट पर बहुजन समाज पार्टी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि साल 2007 की तरह जैसे बहुमत से अकेले बसपा जीती थी, ठीक वैसे इस बार उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर ले। लेकिन फिलहाल तो सारे ही आसार उनके खिलाफ हैं, क्योंकि मायावती ना तो जनता के बीच नजर आ रही हैं, दूसरा उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा पार्टी में पनपा दिया है, यानी कि अपने ही भतीजे को आगे कर दिया है, तीसरा गठबंधन ना करना, ये सारे ही फैसले उनके खिलाफ नजर आ रही हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा चमत्कार हो, अब सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं। लेकिन मायावती अगर अब भी फैसला बदलती हैं तो हो सकता है कि सीट शेयरिंग के मामले पर इंडिया अलायंस भी अपनी रणनीति में बदलाव कर ले। लेकिन एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बहुत मुश्किल नजर आएगा। फिलहाल सपा तो इस मूड में नजर नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस भी अब सपा के साथ ही नजर आएगी, ये बात भी लगभग तय हो चुकी है। तो इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री पर जो सस्पेंस बरकरार था, अब वो शायद बरकरार ना रहे। अब इसका फाइनल नतीजा ये है कि मायावती ना तो अपना फैसला बदलेंगी, लेकिन हाँ, सांसद अपना फैसला जरूर बदल कर उनको बड़ा झटका दे सकते हैं।